ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द का अर्थ सिद्धांत मत में आनंतर्य है। पूर्व पक्षियों ने कुछ अन्य अन्य मत बताए, उनका निराकरण हुआ है। जैसे आरंभ अथवा अधिकार अर्थ एक, दूसरा मंगल, तीसरा अर्थांतरत्व। इन सब का निषेध हो चुका। टीका में देखिए आगे, अधिकारी विशेषणम न्यायमानम प्रवृत्ति पुष्कल कारणम आनंतर्य अवधित्वेन वक्तव्यम। आनंतर्य अर्थ तो निश्चित हो गया, लेकिन आनंतर्य किसके पश्चात, किसके अनंतर क्या होना चाहिए? धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार किसके अनंतर, उस पर अब उसका निर्धारण करना है। अधिकारी विशेषणम न्यायमानम, ऐसा अधिकारी जिसका विशेषणम न्यायमानम, ज्ञात होने पर, अधिकारी का कुछ विशेषण हो जिसके ज्ञात होने पर प्रवृत्ति पुष्कल कारणम, प्रवृत्ति के प्रति पुष्कल कारणम जो हो, ऐसा विशेषणम। क्या प्रवृत्ति होगी? ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार प्रवृत्ति के लिए पुष्कल कारणम। पुष्कल कारण का अर्थ क्या है? असाधारण कारण। असाधारण कारणम, वह उसका ज्ञापन कराए, वो कहा जाएगा आनंतर्य। तो वो होगा आनंतर्य अवधि। आनंतर्य अवधित्वेन तद वक्तव्यम। तद मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वह बताना है कि जो अधिकारी का विशेषण हो, जिसके ज्ञात होने पर प्रवृत्ति ब्रह्म का विचार, जैसे हम साधारणतः इसको अपने में घटा सकते हैं कि हम सतत ब्रह्म का विचार क्यों नहीं कर सकते, अथवा कोई कर सकता है, कोई क्यों नहीं कर सकता। किसी की बुद्धि में कहीं धूम देखा तो तुरंत वन्नी तक उनकी बुद्धि पहुंच सकती है। कोई केवल धूम देख के बस धूम है, समाप्त। कोई धूम देख के वन्नी तक जाएगा, और कोई ऐसे सोचेगा कि धूम जो है वो वन्नी का ज्ञापक है, और यह अनुमान हम जगत के मिथ्यात्व में भी करते हैं कि जहां दृश्यत्व है वो मिथ्यात्व का ज्ञापक है। तो कहीं दो चार सीढ़ी आगे चले जाएंगे, तो वहां वो केवल धूम देखकर संतुष्ट हो गए कि बस हो गया, ऐसा नहीं है। तो किसी की बुद्धि में इतना सामर्थ्य है कि वो बहुत आगे चले जाएंगे, और कोई केवल धूम देखकर बस वहीं प्रसन्न हो गए कि बहुत बढ़िया धुआं है। तो ये भेद क्यों है? क्योंकि वहां इतना साधन चतुष्टय उपलब्ध नहीं है। भगवान भाष्यकार को देखिए, साधारण वस्तु को देखकर वो दृष्टांत दे देते हैं, सीधे ब्रह्म तक आपको ले जाए। चंद्रमा जा रहा है,
हवा जा रही है, वायु का गमन है कि चंद्रमा का गमन है? तो इसी प्रकार वहाँ अध्यास दिखा देते हैं कि प्रवृत्ति हो रही है कहीं, उसका अध्यास हो रहा है कहीं और। अब साधारण व्यक्ति चंद्रमा देखेगा, वायु का गमन देखेगा, हाँ, बोले ठीक है। तो वहीं भेद है ना। तो पुष्कल कारण इसलिए कहा, मतलब ये इतना असाधारण कारण हो जाए कि आपको ब्रह्म विचार, सामान्यतः ये है कि आप घर छोड़ दो, गुरुकुल जाओ, अध्ययन करो। लेकिन गुरुकुल जाकर भी सभी लोग अध्ययन कहाँ करते हैं? और यहाँ वहाँ चित्त कितना घूमता है। तो कहीं भी आप ब्रह्म चिंतन करते रहो, इसके लिए जो आवश्यक है वही हमको चाहिए। कि साधारण कोई घटना घटी, वहां से आप अपने ब्रह्म चिंतन में लग जाओ। उसी घटना का चिंतन करते रहोगे तो आप लौकिक ही हो। बार बार हमको ये सोचना है। आनंतरे अवधित्वेन वक्तव्य, अतः कर्माणि तदवबोध, इन सब के बीच में स्वल्प विराम है हमारे पुस्तक में। कर्माणि तदवबोध तन्याय विचारो वा न अवधि रीति न ब्रह्म जिज्ञासाया धर्म जिज्ञासानंतर्यम इति। तन्याय विचारो वा, हाँ, अच्छा, हाँ, तन्याय विचारो वा। तो ये न अवधि, ये तीन जो दिए हैं, न अवधि ही, ये क्या क्या है? पहले दिया कर्माणि, मतलब किसी ने अगर बहुत सारे कर्म किए हैं, ये कर्म किया, वो कर्म किया, ज्योतिषों में बैठ गए, अश्वमेध भी कर लिया, ठीक है, उससे ब्रह्म जिज्ञासा हो, ये बिल्कुल वहां आनंतरीय संबंध नहीं बन रहा है। तो कर्म करने से ब्रह्म जिज्ञासा होगी अथवा ब्रह्म विचार होगा, ये नहीं। तद अवबोध, अवबोध का अर्थ है कि कर्म का ज्ञान, मतलब ये कर्म कैसे करने हैं, ये कैसे वेदी बनानी है, यहाँ आहुतियां कैसे देनी है, ये जो विज्ञान है, यज्ञ आदि का विज्ञान, वह उसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा हो, ये भी आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल संबंध नहीं है। और तीसरा, तन न्याय विचारो, न्याय शब्द से क्या लिया था पहले? अधिकरण। अधिकरण, कितने अधिकरण? 1000। पूर्व मीमांसा के 1000 अधिकरणों का किसने विचार कर लिया, तो ब्रह्म विचार के लिए ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी? तो कहा नहीं, आपने भले 1000 अधिकरण पर विचार कर लिया हो। तो ये तीनों से स्पष्ट हो गया, कर्माणि तद अवबोध तन्याय विचारो वा न अवधि, ये अवधि नहीं है। इति न ब्रह्म जिज्ञासाया धर्म जिज्ञासा अनंतर्यम, इसलिए धर्म जिज्ञासा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होगी, ये आवश्यक नहीं हो। किसी को हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म जिज्ञासा होने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा हो, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ दृष्टांत में आप सुरेश्वराचार्य जी को ले सकते हो, वो कितने पूर्व मीमांसक थे, प्रखंड, और फिर साधन चतुष्टय भी उनका तैयार था, तो सन्यास भी ले लिए, ब्रह्म ज्ञान भी उनको हो गया। लेकिन सभी में ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको नियमित रूप से आप नहीं कह सकते। ये यथा यदा कदा हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, अभी और एक सुझाव देते हैं पूर्व पक्षी। ननु ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः कार्य कारणत्वाभावेपि आनंतर्योक्ति द्वारा क्रम ज्ञानार्थो अथ शब्दः धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः कार्य कारणत्व अभावे अपि, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में कार्य कारणत्व नहीं है, ठीक है, अभावे अपि आनंतर्य उक्ति के द्वारा
क्रम ज्ञान, क्रम ज्ञान विवक्षित है, पूर्व पक्ष कहेगा। क्रम ज्ञानार्थो अथ शब्द, क्रम ज्ञानार्थो, इसका समास विग्रह होगा क्रम ज्ञानाय अयम इति क्रम ज्ञानार्थ। क्रम ज्ञान के लिए, क्रम ज्ञानार्थ, यहाँ अर्थ शब्द से प्रयोजन लेना। क्रम ज्ञान के लिए अथ शब्द है, मतलब अथ शब्द का अर्थ क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? क्रम ज्ञान, कर्म नहीं, क्रम। जैसे हृदयस्य अग्रे अवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः, ये तैत्तिरीय संहिता में दिया है। तो अब थोड़ा अर्थ संग्रह में कैसे आता है उसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से थोड़ा ध्यान में रखिए। एक याग होता है पशु याग। पशु याग में पशु की बलि देते हैं, तो वहां एक क्रम है विवक्षित, वो क्रम यहां दिया है। पहले कहाँ अवद्यति, अवद, अवदानम, दो अवखंडने धातु है, वहां उसको काटना रहता है। तो किस क्रम से वो दिया है? हृदय से अग्रे, पहले उनके हृदय के अग्रभाग में अवद्यति, वहां खंडन करना, उसके पश्चात जिह्वा में, उसके पश्चात वक्षसः। तो ये क्रम है। अथ, अथ, यहाँ अथ शब्द का अर्थ है क्रम। इति अवदानानाम, टीका में देखिए आगे, इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्द। तो वहां अवदान जो क्रिया करते हैं उसमें एक क्रम है, उस क्रम का ज्ञान आवश्यक है। नहीं तो जहां अधिक विकल्प हो और कोई क्रम पहले से बताया नहीं गया हो, तो आप भ्रमित हो जाओगे, उस समय व्यथित हो जाओगे, अब क्या करना है। तो कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, इसलिए शास्त्र ने पहले से निर्णय कर दिया कि इस क्रम से करना है। क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्दवत इति आशंका है। तो जैसे वहां अथ शब्द का अर्थ है क्रम, इस प्रकार यहां भी अथ शब्द का अर्थ है क्रम हो, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। भाष्य में यथाच हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः, हृदयादि अवदान में आनंतर्य नियम है। क्रमस्य विवक्षितत्वात्, वहां अथ शब्द, वहां भी आनंतर्य तो है, लेकिन उस आनंतर्य का अर्थ है क्रम, इस क्रम से करना है। भाष्यकार कहते हैं न तथा इह क्रमो विवक्षित है, यहाँ उस प्रकार से क्रम विवक्षित नहीं है, जैसा वहां है ऐसा यहाँ नहीं है। एक ऐसा दृष्टांत हो गया, व्यतिरेकी दृष्टांत, जैसा वहां है ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसे। न तथा यह क्रमो विवक्षिता है। क्यों? पहले टीका में देखिए, अवदानानाम, लेकिन यहाँ कैसे है कि वहां जैसे है, कहा नहीं, वो तो कैसे भी, व्यतिरेक का अर्थ केवल इतना है कि यथा तत्र न तथा अत्र, अथवा यथा न तत्र तथा अत्र, कैसे भी करके आप घटा सकते हो। केवल ये है कि जैसा वहां है वैसा यहाँ है, ये अर्थ आपकी बुद्धि में प्रकट न हो जाए, इसलिए व्यतिरेक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कहेगा कि चैत्र बहुत बुद्धिमान है, न तथा मैत्र, तो समझ लेना है ये वहां यथा तत्र तथा अत्र ये बुद्धि न बन जाए, बस। न तथा यह क्रमो विवक्षिता है। शेष टीका में अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमो यथा अथ शब्दार्थः तस्य विवक्षितत्वात् न तथेह
धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः। अवदानानाम, जहां ये अवदानम करते हैं खंडन, आनंतर्य नियमः, उसमें एक आनंतर्य का नियम होगा, क्रम। चार विधि बताते हैं। क्या क्या? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार। उत्पत्ति में क्या याग है इत्यादि पहले बताया जाता है। फिर विनियोग में उनका शेष शेषी संबंध बताते हैं, अंगांगी, कि कौन से याग के साथ कौन अंग बनेगा। प्रयोग विधि में ये क्रम आदि का विषय आएगा। यहाँ जो क्रम का विषय आ रहा है ये प्रयोग विधि में आता है। और अधिकार फिर उसका वास्तव में कैसे कर्म करना, उसके बारे में अधिक है। तो इस प्रकार से अर्थ संग्रह में ये चार विधियां बताई हैं। आनंतर्य नियमः क्रमो यथा अथ शब्दार्थः तस्य विवक्षितत्वात्। जैसे वहां अथ शब्द से क्रम विवक्षित है, न तथा इह, यहां उस प्रकार से क्रम विवक्षित नहीं है। किसका क्रम विवक्षित नहीं है? धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रमो न विवक्षित है, ऐसे समझ। धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा हो, ऐसा कोई क्रम नहीं है। मतलब बहुत सारा जिसको धर्म का ज्ञान हो चुका, अब उनका मन ब्रह्म विचार के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आवश्यक है चित्त शुद्धि। आपको इस जन्म से हुई है, पूर्व जन्म से हुई है, कुछ कर्म से हुई है, कैसे भी हुई है, चित्त शुद्धि का अर्थ है इतना वैराग्य हो जाए कि मोक्ष को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए आपको। और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ सुना दे, कोई आपको बिल्कुल उससे अंतःकरण में कोई विक्षेप ना हो, वैराग्य इतना हो जाए। तो कोई समझो किसी ने कुछ किसी को कह दिया, वो किसको कह रहे हैं? आत्मा को कि अनात्मा को? बस छोड़ो, आगे बढ़ो आप। और समझो कुछ विक्षेप हो गया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद वो छोड़ने का सामर्थ्य तो चाहिए फिर, तो ही ब्रह्म विचार होते रहेगा। न तथा यह धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः एक कर्तृकत्व अभावेन तयोः क्रम अनपेक्षणात्। क्रम वहां होता है जहां कर्ता एक हो, यहाँ एक कर्ता हो यह आवश्यक नहीं है। एक कर्तृकत्व का यहाँ अभाव है, इसलिए क्रम अनपेक्षणात्, क्रम की अपेक्षा नहीं है धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में। अतो न क्रमार्थो अथ शब्द है, इसलिए अथ शब्द क्रम के लिए नहीं है, इत्यर्थ है। अब सिद्धांति ने कह दिया कि यहाँ एक कर्तृकत्व नहीं है, एक कर्ता तो हो जाएगा। अब पूर्व पक्ष कहता है कि एक कर्ता क्यों नहीं है? एक कर्ता हो सकता है, धर्म जिज्ञासा जिसकी हुई वही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हो। ननु तयोर एक कर्तृकत्वम को तो नास्ति, क्योंकि केवल बोलने मात्र से नहीं हो जाएगा, प्रतिज्ञा मात्र से साध्य की सिद्धि नहीं, आपको हेतु देना पड़ेगा। एक कर्तृकत्वम को तो नास्ति इति अतः आह। शेष शेषित्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावात्, इतना रखिए। शेष शेषित्वे और अधिकृत अधिकारे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अभी इसका पहले समझ लीजिए। शेष शेषित्व तो सरल है, शेष शेषी संबंध रहेगा। दो प्रकार के जो कर्म है, याग हो जो भी है, उनमें संबंध कैसे रहेगा? एक होगा शेषी, शेषी का अर्थ अंगी अथवा अंग, अंगी। वो अंगी प्रधान होगा कि गौण होगा? प्रधान। तीनों शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अंगी
प्रधान वो एक, ठीक है। और जो शेष होगा वो अंग होगा अथवा गौण होगा। जो गौण होगा वो उपकार करेगा, और जिस पर उपकार होगा वो होगा मुख्य, प्रधान, शेषी। ऐसे शेष शेषी संबंध, मतलब शेष जो कर्म होगा उसका पुण्य इकट्ठा होकर शेषी के साथ जो पुण्य फल होगा उसमें जुड़ जाएगा। ये दृष्टांत देंगे आगे। ये है शेष शेषी। दूसरा है अधिकृत अधिकार। अधिकृत अधिकार का अर्थ है जो मुख्य याग में अधिकृत है पहले से, उनका आगे अधिकार होगा। तो मतलब पूर्व पक्ष ऐसे कहेगा कि जो धर्म जिज्ञासा में अधिकृत है उनका ब्रह्म विचार में अधिकार हो। सिद्धांत कहता है कि यहां ऐसा संबंध नहीं है कि धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकारत्व हो अथवा शेष शेषित्व हो, कि कोई एक मुख्य है कोई गौण है इनके बीच में, ऐसा नहीं है। यहाँ इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण अभावात। अब टीका में देखिए, येषाम एक, ये यहां से येषाम से जो वाक्य शुरू होता है पहले मैं पढ़ लेता हूं। येषाम एक प्रधान शेषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनांच ययोश्च शेषशेषित्वं यथा प्रयाज दर्शयोः यस्य च अधिकृताधिकारत्वं यथा अपां प्रणयनं दर्शपूर्णमासांगम् आश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य गोदोहनस्य यथा वा दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इति दर्शादि उत्तरकाले विहितस्य सोमयागस्य दर्शादि अधिकृताधिकारत्वम्। यहां तक येषाम, फिर उसको जोड़ना है तेषाम एक कर्तृकत्वम भवति, केवल उन्हीं का एक कर्तृकत्व होगा। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या प्रश्न पूछा कि इनमें तयोः एक कर्तृकत्वम कुतो नास्ति, वहां धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में एक कर्तृकत्व क्यों नहीं है। तो सिद्धांत कहते हैं जहां ये सब नियम हो सकते हैं वहां एक कर्तृकत्व होगा। इसलिए वाक्य कहां तक पूरा किया, तेषाम एक कर्तृकत्व, मतलब तेषाम एवं एक कर्तृकत्व भवति न अन्येषाम। अब क्या क्या है उसको देखिए। पहले तो येषाम एक प्रधान शेषता, जहां एक प्रधान हो और बाकी उसके शेष हो। देखिए इसलिए देखो, प्रधान शब्द हो शेषी शब्द हो, आपको सभी का भान होना चाहिए। एक प्रधान से शेषता, एक प्रधान हो उसका जो शेष हो, तो वहां एक कर्तृकत्व होगा। यथा अवदानानाम प्रयाजादीनाम च, ये जो अवदान है जो पशु याग में आता है, प्रयाजादि, प्रयाजादि में 5 है प्रयाज, क्या क्या है, ईडो यजति, ईडो यजति, व्रीहि, समिधो यजति तनोर्पाकं यजति बर्हिर्यजति स्वाहाकारं यजति। स्वाहाकारम, बर्हिर्यजति स्वाहाकारम यजति। ये 5 पंच प्रयाज इसको कहते हैं। ये जो 5 है इनका ये शेष है, इनका शेषी होगा दर्शपूर्ण, उनके साथ इसको जोड़ेंगे। देखिए आगे बताते हैं। ययोश्च शेष शेषित्वम, जिनका शेष शेषित्व होगा, कैसे, यथा प्रयाज दर्शयो हो, प्रयाज और दर्श, दर्श पूर्णमास के वह जो याग है स्वर्ग के लिए, उसके साथ प्रयाज का शेष शेषित्व संबंध है। प्रयाज हो जाएगा शेष और दर्श शेषी।
तो ये एक दृष्टांत दे दिया। तो वहां एक कर्तृकत्व होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई दर्श कर रहा है, कोई अन्य प्रयास करेगा, वो पुण्य जुड़ जाएगा, फिर नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा, ये भी एक विशेष है। क्योंकि जब संकल्प करते हैं तो वो कहेंगे कि मैं इस गोत्र वाला, इस नक्षत्र वाला, इस राशि में जन्म हुआ, ये ऐसा ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि, इस कुल वाला, क्या गोत्र सब बोल के अहम करिष्ये। वहां संकल्प करने से एक अभिमान होता है कि अब मैं कर रहा हूं। जो कर्म आपने नहीं किया उसका अभिमान आपको कभी नहीं होगा। मतलब मिथ्या अभिमान हो भी जाए तो भी आप बुद्धि में कहोगे कि मैं जान रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जैसे कोई कहेगा कि आज प्रातः काल आप जो याग करके आए हो कैसा था, तो आप हाँ कहोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं हुआ। हाँ, अगर समझो आपने किसी पंडित को कहा है कि आज आपको याग करना है, आप करिए, हम आ जाएंगे, आप आरंभ कर दीजिए। आप केवल वहां हाजिरी के लिए गए अंत में, लेकिन आपने दक्षिणा दे दी है पंडित को, तो आप कहोगे कि हाँ हमने किया है। भले आप वहां 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठे, लेकिन आपने दक्षिणा देकर वो यजमान की जो भी क्रिया है वो आपके नाम, इसलिए वो आपके नाम से संकल्प करेगा, अपने नाम से नहीं। तो वो अभी आपका हो गया, क्योंकि उसकी विधि है कि यजमान को उसका फल प्राप्त हो। तो वहां आप अभिमान कर सकते हो। तो एक कर्तृकत्व तभी होगा जब आप में दोनों अभिमान हो, शेष का भी, शेषी का भी। आपने एक किया ही नहीं, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हमने किया है। ज्ञानी की बात अलग है। ज्ञानी को सभी अभिमान हो सकते हैं, कोई अभिमान नहीं हो, वो अलग है। लेकिन साधारणतः अज्ञानी के लिए ये सब नियम है। आगे देखिए, यस्य च अधिकृताधिकारत्वम। अब ये अधिकृत अधिकार का दृष्टांत देते हैं। यथा अपाम प्रणयनम दर्श पूर्ण मासांगम आश्रित्य। दर्श पूर्णमास में एक अपाम प्रणयन करके एक अंग है, मतलब जल को लाना है, वहां जल को लेना है, अपाम प्रणयन। वहां साधारण विधि क्या है, चमसेन अपाम प्रणयेत। चमस पात्र जो है उससे जल लेके आहरण करना है और लेके जाइए। लेकिन अगर कोई पशु काम है, जिस किसी को पशु की कामना है, तो गोदोहने न पशु कामस्य, ऐसे विधि है। तो उसको क्या करना है, उसको जल चमस पात्र में नहीं लेना है, उसको गोदोहन पात्र में जल लेना है। अपाम प्रणयन उसको गोदोहन पात्र में करना है, तब उनके पशु काम की पूर्ति होगी। तो कोई कहेगा ठीक है, मैं एक गोदोहन पात्र में जल लेके जाता हूं तो मुझे पशु प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। जो पूर्व कर्म में अधिकृत था, जहां बाकी सारी विधियां चमस पात्र के द्वारा है, वहां उसका इस कर्म में चमस पात्र के बदले गोदोहन पात्र में अधिकार होगा। कोई भी अन्य व्यक्ति आके केवल गोदोहन पात्र में जल लेके जाएगा तो उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ये अधिकृतस्य एवं अधिकार है, और किसी का अधिकार यहाँ नहीं है। मतलब जैसे सर, आप गवर्नमेंट के पास कुछ ये फॉर्म लेके गए, इसमें साइन करानी है, उसमें आधार कार्ड कराना हो, ये करो वो करो। अब जिन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, उनका ही आगे में अधिकार है। तो कोई भी आके केवल एक पेपर पे कुछ लिखना है, मैं भी आ जाता हूँ, ऐसे नहीं, बोले पहले वहां जाको, वो दिखाओ, वो साइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर यहाँ आओ। वो अधिकृतस्य एवं अधिकार है। इस बाकी सब जगह हम ये क्रम समझते हैं, वहां भी ऐसे ही है, मीमांसा में भी वही। इति विहितस्य गोदोहनस्य, तो वहां ये विधान किया है। गोदोहन पात्र इसका विधान है।
तो वो अधिकृत अधिकार, वहां एक कर्तृकत्व है। और भी दृष्टांत देते हैं, यथावा दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत। यहां तो स्पष्ट ही है एक कर्तृकत्व। क्यों स्पष्ट है? त्वा प्रत्यय है। दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा, फिर ही सोमयाग कर सकते हो आप। तो जहां त्वा प्रत्यय है वहां तो एक कर्ता ही होना चाहिए। समान कर्तृक जो हो पूर्व काले इति दर्शादि उत्तर काले विहितस्य सोमयागस्य दर्शादि अधिकृत अधिकारत्वम। तो दर्शादि उत्तर काल में विहित है सोमयाग, तो पूर्व काल में क्या विहित है? हाँ, दर्श पूर्णमास पूर्व काल में करके फिर उनको सोमयाग का विधान किया गया है, उन्हीं का अधिकार होगा। दर्शादि अधिकृत अधिकारत्वम तेषाम एक कर्तृकत्वम भवति, वही एक कर्तृकत्व हो जाएगा। ये सब प्रयोग विधि में आता है। देखिए, इसलिए कहते हैं ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीतानाम। एक प्रयोग वचन, ये प्रयोग जो है, प्रयोग का अर्थ ही है अनुष्ठान, कैसे अनुष्ठान करना है इसका। एक प्रयोग वचन गृहीतानाम तेषां युगपद अनुष्ठाना संभवात। जिनको इस प्रकार से अनेक कर्म अगर करने हो तो एक साथ सभी का अनुष्ठान नहीं कर सकते, युगपद अनुष्ठान असंभव। इसलिए वहां क्रम की आकांक्षा होगी। तो क्रम की आकांक्षा जब होती है तो उसकी पूर्ति कैसे करनी, वो मीमांसा ने पहले से तय करके रखा है कि ऐसे ही क्रम की आकांक्षा पूरी होगी, अन्य प्रकार से नहीं। रसोई में भी जो ये बनाना है वो बनाना है, इसमें ये सब्जी डाल के फिर उसको तड़का, वहां एक क्रम होता है साधारण। वहां बिल्कुल आप बदल दो, जिसको पकने में बहुत समय लगे उसको बिल्कुल अंत में डालो, और जो पक के बिल्कुल पानी हो जाए उसको पहले से ही डाल के चलाते रहो, देखोगे। और कोई कोई चीज जल जाती है तुरंत। तो क्रम सभी में होता है। अब यहाँ देखो, तेषाम युगपद अनुष्ठाना संभवात क्रमाकांक्षायाम श्रुत्यादिभिर ही क्रमो बोध्यते। वहां जहां क्रम की आकांक्षा है वहां श्रुति आदि के द्वारा क्रमो बोध्यते। ये है प्रयोग विधि में क्रम। ये क्रम क्या है? श्रुति और लिंग वाला नहीं है, श्रुति स्थान मुख्य प्रवृत्ति। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, अर्थ संग्रह में दिया है, थोड़े दिन पहले ही महाराज जी ने पूछा था ये पाठ में। ये वही है। जैसे अर्थ क्रम पाठक्रम, ये प्रकरण जहां आता है वहां श्रुति अर्थ पाठ टिप्पणी में दिया है, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति। ये क्रम है, ये भी 6 हैं। इसका प्रथम भी श्रुति है, इसलिए देखो क्रम आकांक्षायाम श्रुत्यादि भी ही क्रमो बोध्यते। अर्थ क्रम और पाठ क्रम में क्या दृष्टांत देते हैं? यवागुम पचति, वास्तव में वाक्य कैसे है? अग्निहोत्री यवागुम पचति। हाँ, तो यवागु पाक पहले करना होगा, क्योंकि अग्निहोत्र में फिर आप उसका उपयोग करोगे। श्रुत्यादिभिर ही क्रमो बोध्यते। नैवं जिज्ञासयोः शेषशेषित्वे श्रुतिलिंगादिकं मानम अस्ति। और जिज्ञासयोः मतलब धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः, इनके शेष शेषित्व में श्रुति लिंगादिकम मानम नास्ति। श्रुति लिंगादिकम ये क्या है? श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या।
हाँ, समाख्याना समवाय और दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। आप बोलिए। समवाये अर्थ विप्रकर्षा। समवाय जब ये साथ में हो, ये 6, तो मतलब एक ही स्थान पर श्रुति भी है, वाक्य भी है, तो आपको निर्णय करना होगा। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्य, जो पर होगा वो दुर्बल होगा, जो बाद में आता है वो दुर्बल है। क्यों? अर्थ विप्रकर्षात, वो हेतु है उसमें, क्योंकि उसका अर्थ सीधे नहीं मिलेगा आपको, वो दूर से उसका अर्थ घटेगा। जैसे इसका आप पढ़ा तो है सभी लोगों ने, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, समझो प्रकरण और श्रुति एक साथ है, मतलब इनका विरोध हो रहा है। कोई श्रुति है और वहां एक प्रकरण भी चल रहा है। प्रकरण समझो उपासना का है और श्रुति आके कह रही है निषेध। वहां निषेध को मानना है कि वो उपासना है, इसलिए निषेध का मुख्य महत्व नहीं रहा, तो कहा नहीं, वहां प्रकरण भले उपासना का हो, लेकिन अगर श्रुति कुछ सीधे आदेश कर रही है कि इदम न कर्तव्यम, तो वह मुख्य हो जाएगा। उपासना प्रकरण अपने आप में रहेगा, लेकिन श्रुति जो कह रही है उसको आप वहां नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रकरण का जो अर्थ है वो कैसे प्राप्त हुआ? प्रकरण के लिए पहले कोई वाक्य चाहिए, वाक्य के लिए लिंग चाहिए, लिंग के लिए श्रुति चाहिए, लेकिन यहाँ श्रुति साक्षात ही है, तो श्रुति सीधे दे रही है और प्रकरण परंपरा से वह अर्थ दे रहा है, इसलिए प्रकरण गौण हुआ वहां। ऐसे विचार होता है। नैवं जिज्ञासयोः शेषशेषित्वे श्रुतिलिंगादिकं मानम अस्ति। अब कोई और एक पूर्व पक्ष उठाते हैं। मतलब ब्रह्म सूत्र में पूर्व पक्ष ही ज्यादा आते रहेंगे। ननु ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृहाद वनी भूत्वा प्रव्रजेत इति श्रुत्या, एक श्रुति दे रहे हैं, जाबाल उपनिषद प्रसिद्ध है बिल्कुल, कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाए। वहां ब्रह्मचर्यम समाप्य का अर्थ है वहां पहले विधिवत वेद अध्ययन करें, फिर अथा तो धर्म जिज्ञासा कर ले। ठीक है, तो पूर्व पक्षी उद्धरण क्यों दे रहा है? क्योंकि कह रहे हैं ब्रह्मचर्य में अथा तो धर्म जिज्ञासा हो गई, ठीक है, फिर वह उसी व्यक्ति को कहा गया आप आगे गृही भवेत, मतलब समावर्तन क्रिया हो, जब गुरु आदेश दे कि अब आप जाइए तब आप गृहस्थ बनिए, समान लक्षण वाली भार्या को लेकर आप गृहस्थ आश्रम चलाइए, फिर प्रजा उत्पत्ति इत्यादि करके 50 की आयु में वानप्रस्थ लीजिए, वनी भवेत, मतलब सब छोड़ के पुत्र आदि को देकर आप निकल जाइए। फिर 50 के बाद वनी, तो 50 में वनी भूतवा, 75 होने पर प्रव्रजेत, संन्यास लीजिए। तो श्रुति में दिया है पहले धर्म जिज्ञासा, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास, संन्यास का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्रम दे दिया। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो वेद अध्ययन और स्वाध्याय, वेद का स्वाध्याय और ये याग आदि का जो विज्ञान है इसकी प्रधानता है, और सेवा, वहां सब सेवा करनी पड़ेगी। जब आप उस आश्रम में हो, आप ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, लकड़ी लेके आओ, जल लेके आओ, पौधे को पानी दो, भोजन पकाओ, नहीं तो बाहर जाके भिक्षा लेके आओ, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में सेवा भी है और अध्ययन है। अध्ययन का अर्थ है वेद अध्ययन, मतलब षडंग सहित वेद का अध्ययन। गृहस्थ आश्रम में आपको करने हैं ये सब कर्म, वो कर्म प्रधान है। वानप्रस्थ आश्रम तप प्रधान है,
बहुत तप करना रहता है। मतलब जंगल में जाओगे तो और क्या करोगे? वहां कहा जाता है कि जितने पेड़ पौधे हैं आप उनको जल सेचन करो। वन में रहकर ये करना है। और जब 75 की आयु हो तो प्रव्रजित, आप सब उस समय संन्यास ले लो। तो वहां क्रम है, पूर्व पक्ष का ये कहना है इति श्रुत्या। और स्मृति भी है, अधीत्य विधिवद वेदान पुत्रांशोत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर मनोमोक्षे निवेशयेत। विधिवत वेदान अधीत्य, पहले विधिवत वेदान अध्ययन मतलब धर्म जिज्ञासा, फिर पुत्रांश उत्पाद्य, पुत्रों की उत्पत्ति, धर्मतः, धर्म पूर्वक पुत्रों की उत्पत्ति कराना, फिर इष्ट्वाच शक्ति तो यज्ञ ही, यज्ञ के द्वारा परमात्मा की जितनी शक्ति हो इस प्रकार से उनका यजन किया जाए। और मनोमोक्ष निवेशयेत, तत्पश्चात मोक्ष के लिए प्रयास कीजिए। तो यहाँ इति स्मृत्याच अधिकृत अधिकारत्वम भाति, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो अधिकृत अधिकार है, क्रम है। इति तन्न, देखो पूर्व पक्ष श्रुति स्मृति बिल्कुल सटीक लेके आए हैं। सिद्धांत कहते हैं उसी उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में और एक मंत्र है, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। वो आपने देखा कि नहीं? सीधे ब्रह्मचर्य से ही आप निज गृहात, बस तूर्णम विनिर्गम्यता, जल्दी से भाग जाओ, फंसना नहीं कहीं। और लेकिन वो किसके लिए है वो भी दिया है, आगे टीका में थोड़ा देंगे। आसादयति शुद्धात्मा मोक्षम वै प्रथमाश्रमे, शुद्धात्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, प्रथम आश्रम में ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सीधे मोक्षम आसादयति, वो मोक्ष के लिए प्रयास करेगा। लेकिन अंतःकरण में बिल्कुल वैराग्य हो तब। इति श्रुति स्मृतिभ्याम त्वया उदाहृत श्रुति स्मृत्योः अशुद्ध चित्त विषयत्व अवगमात्। इसका अर्थ क्या है? The previous mantra is for one who has ashuddhi. अब हिंदी में बोलिए। हाँ आपने बोल दिया। आप श्रुति स्मृति जो बाद में श्रुति और स्मृति है, उसके द्वारा नया उदाहरण जो पहले श्रुति स्मृति का उदाहरण दिया है उससे अशुद्ध चित्त वाला उनका विषय है, ऐसा क्या? जो पूर्व में श्रुति स्मृतियां उद्धृत हुई है पूर्व पक्षी के द्वारा, वो अशुद्ध चित्त वाले के लिए है, जिनका चित्त, जिनकी अशुद्ध चित्त का अर्थ है कामना, जिनको कामनाएं हैं उनको कहा 25 साल आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम, 25 साल वानप्रस्थ, ये सब करो, फिर जब तैयार हो जाओ तब संन्यास लो। ये अशुद्ध चित्त वाले के लिए। और शुद्ध चित्त वाले के लिए आप सब छोड़ के सीधे संन्यास ले लो, आप अध्ययन करो, बस उनको और कुछ नहीं। तो अधिकारी में भेद है, तो सभी जगह आप उनको क्यों पहले जाने दे तो हम भी घुसेंगे, ऐसे यहाँ नहीं। यहाँ तो बस आप वैराग्य है तो आपके लिए सब संभव है, वैराग्य नहीं है सभी चीज में आपको संघर्ष 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 ही लगेगा। तो जो आप जिसका दृष्टांत देते हो वो श्रुति स्मृति है, लेकिन किसके लिए? वो अशुद्ध चित्त वाले के लिए। अशुद्ध चित्त वाले के लिए शास्त्र ही कहता है कि आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हो, आप ब्रह्म विचार कैसे करोगे? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।